आपके पास जितनी खेती उसका आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा जितना कर सकते हो करे। हाँ ठीक बात है जी। अपने बच्चों को, आने वाले अपने भविष्य है ये, इनकी जैसे आजकल ब्लड है, शुगर है, कैंसर है, थायराइड है, तो ये खान पान की वजह से है। ठीक बात है बीमारियाँ। तो हमें हमारी अगली जनरेशन को बचाना है तो इस जैव मुक्त खेती करनी ही किसान होगी। साथियों, ईब ओम प्रकाश जी की जो सब्जी की खेती है, सब्जी में क्या प्रॉफिट है रहा है वो चीज दिखावांगे। और भाई हमारा मकसद देख के है भाई किसान को प्राकृतिक खेती सिखानी। भाई इसकम है घास भी है और पालक भी है और बीज किन्नत लिया और यो घास का जुगाड़ करदा को नहीं माए सिस्टम कुकर है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो ओम प्रकाश जी यो बीज आप पालक का किन्नत ले आए थे जी? आप पालक का मैं ले रहा फतेहबाद से। फतेहबाद से? हाँ जी। मतलब ईसा कौन सा बीज है जी आप फतेहबाद गए? वो नंबर तो मैं इसका भूल गया। फतेहबाद वो बढ़िया दुकान है, बीज बढ़िया रखता है, वो क्वालिटी का बीज रखता है, तसली बख्श बीज होता है उसका। ले गया था। अच्छा जी। तो इसका है घास घूस है घास तो भी पड़वाऊंगा जी। एक बार तो गुड़ाई कर दी इसकी, बस एक गुड़ाई और करनी इसकी, इतने में वो कटाई वाली हो जाएगी। अच्छा जी, कटाई वाली हो जाएगी। हाँ, तो इस मौसम में पालक आओ जी, इस मौसम में पालक, गर्मी का मौसम में पालक समझ में नहीं आई मेरे कहानी। हाँ, ये तो सर्दी का पालक होया करे। हाँ, कम से कम सितंबर में या अक्टूबर में पालक होती है। अच्छा, मेरा जी इसका मेरे को मेन कारण मेरा अंदाजा बताता हूँ। मेरे खेत का टेम्परेचर बाकी खेतों से कम है। क्यों? उसका कारण है ये पौधे। टेम्परेचर आपका कम है खेत का? पड़ोसियों खेत मेरा थर्मामीटर लगा के देख लीजिए आप। अच्छा, टेम्परेचर 1, 2, 3 डिग्री तक कम रखता है। अच्छा जी। इन पौधों की वजह से, टेम्परेचर आपका कम है। हाँ, कम है। अच्छा, इसलिए गर्मी का मौसम में आपका ये पालक होगी? हाँ, पालक होगी। अच्छा जी, पालक होगी। देखो नहीं, पालक तो है कौन जी? धनिया। हाँ, देखो जी, धनिया। ये जेठ का महीना है, धनिया हुआ। जेठ का महीना में धनिया तो है कौन जी? यो देख लो, एक बार दिखा भाई। किसान साथियों, ईब दिखावांगे पुदीना की खेती नीचे। आप जी ओम प्रकाश जी, एक बार दिखा भाई पुदीना की खेती। ये पुदीना नीचे क्यों बो दिया आपने? ये गर्मी के महीने में हो कौन सा जी बार? गर्मी का मौसम में बाहर को नहीं हुआ है। हाँ, तो जेठ का महीना बताओ, इतनी गर्मी है। ये तो पौधे के नीचे छाया में तैयार करे भाव के लिए। भाव के लिए ऑलरेडी इसका 150 रुपए का भाव केजी का चल रहा है। ये 10 दिन में तैयार हो जाएगा। ये किन्नू का पौधा? किन्नू का पौधा का नीचे आपने? हाँ, अब ये 10 दिन में कटाई वाला हो जाएगा। अच्छा जी। और पूरे लगभग सारे पौधों में नीचे लगा रखे हैं। किन्नू का पौधा में नीचे आपने पुदीना की खेती कर दी जी? पुदीना कर दी। अच्छा जी। तो ये कुछ और दिखाओ जी ओम प्रकाश जी। तो ये पुदीना का बीज कितने ले आए आप? ये बाजार से लेते हैं जी। बाजार से? खुद का कौन बना रखा जी? ना, खुद का काम कौन जी, हाइब्रिड भी जाता है इसका। हाइब्रिड। और इसका ये जी, ये क्या बेल सी है? ये है जी तोरी। तोरी। हाँ। ये देसी जुगाड़ कर रखा है जी? ऊपर बांध रखा अपना? हाँ जी, देसी जुगाड़ है सारा। लठ वगैरह लगा दिए। इसमें बेल नीचे फल कम देती है। अच्छा, नीचे फल कम देगी? और देगी तो खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी हल्की होती है। अच्छा जी। जैसे ये बेल है, यहाँ से चलते चलते ऊपर आ जाएगी। हाँ, ऊपर आ गई। हाँ, ये फिर लेबर आएगी मेरी। हाँ। उसको चारों इसकी फिर एक टाइप से झोपड़ी बन जाएगी। अच्छा, झोपड़ी। हाँ, आपस में फूट के और बहुत बढ़िया कवर कर लेगी। नीचे तोरी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, एक नंबर की जी। एक नंबर की। अच्छा अच्छा अच्छा। लंबी लंबी। हाँ, लंबी लंबी और ये खराब नहीं हुई। तो इसका बीज जी ओम प्रकाश जी? ये भी बाजार से लेके आया जी। बाजार से? कौन सी वैरायटी है जी इसकी? वैरायटी तो भूल गया जी मैं। अच्छा जी। कैसा ही है भाई। किसान साथियों, बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में खेती पे ज्यादा ध्यान दे दिया और भाई भूल जाए कई बार वैरायटी। तो ओम प्रकाश जी, फिर इसमें अपना प्रॉफिट क्या होगा इसमें आपका तोरी में? ये न्यूजी वुड का जी प्रॉफिट देखो जी, ये पहली साल लगा है मेरा, पहली बार लगाई है। पहली बार बाग के बीच में लगाई सब्जी? इस टाइप की पहली बार लगाई है। इस टाइम में जो ये मॉडल तैयार करे आपने? हाँ, ये पहली बार किया है। अच्छा अच्छा, नया मॉडल तैयार कर दिया आपने? हाँ हाँ। तो पहले तो ये थोड़ी जमीन पे लगा, जमीन पे फिर इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं बनती थी, खराब भी हो जाती थी। तो इस पे फिर लेबर है मेरे पास, तो उसको लगा के बीज लगवा के इसमें अब ये भी तैयार कराया जाल। अच्छा जी, चालू होगी। ये सारा जाल बिछा दिया जी? पूरा जाल जी, पूरा झोपड़ी टाइप बन जाएगी। तो ओम प्रकाश जी, मतलब आज कोई ऐसा दिन है कि कोई नया दिन है? हाँ, तो साल का सबसे अलग दिन है। साल का सबसे अलग दिन मतलब जी? अलग दिन ऐसा है जी, आज है 21 जून। 21 जून? 21 जून सूर्य हमारा कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर है। अच्छा जी। आज बिल्कुल कर्क रेखा यानी उत्तरायण में हमारे
आप तो पढ़े लिखे हैं। अच्छा जी। वो मध्य रेखा से इधर मकर रेखा, अच्छा। मकर संक्रांति बोलते हैं, ये कर्क रेखा। अच्छा जी। लोग कम मनाते हैं कर्क संक्रांति आज। अच्छा जी। तो इसकी खास बात यह सबसे तेज धूप आज है जी। हाँ। या जब इतनी गर्मी है बिल्कुल शिखर में हमारे। अच्छा जी, जमा ऊपर छत बिल्कुल जमा चोटी पर ला रहे हैं जी। 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री पे आज। 90 डिग्री पर जी। हाँ। कल से फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल से घटना शुरू हो जाएगी। हाँ। अच्छा जी। हाँ। तो ये आज का खास दिन इसलिए जी। अच्छा, खास दिन आज का दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। अच्छा जी। हाँ। तो फिर कुछ और दिखाओ ओम प्रकाश जी। और जी अपनी ये देखो मिर्ची है। मिर्च? हाँ जी। ये कौन सी वैरायटी है जी? यहाँ मिर्च की है जी, ये न्यूजीवुड कंपनी है, नाम तो इसका याद कोई। न्यूजीवुड कंपनी की है। न्यूजीवुड? हाँ। अच्छा जी। न्यूजीवुड। तो ये थोड़ा गर्मी ज्यादा थी, टेम्परेचर ज्यादा था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा जी, लोगों की सब्जियां तो खराब होगी बिल्कुल। हाँ, आपकी तो फिर भी खड़ी है। खड़ी बस ये इसी ने की मेहरबानी है जी। ये पेड़ पौधे की? पेड़ पौधे अब ये देखो। अब इसमें पेड़ से नहीं है, सारे बूटे जल गए, सारे बूटे। और अब ये देखो पौधे सीध में है। हाँ। कितना पौधा बढ़िया चल रहा है। ये इसके सीधे में हो गया जी। हाँ, अगेती लगा दीजिए मैंने ये थोड़ा भाव के लिए ज्यादा अगेती लगा दीजिए। हाँ अगेती, तो टेम्परेचर ज्यादा इस साल, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। हाँ लग गया। अच्छा जी। तो भी अब ठीक चल पड़ी, बारिश का मौसम आ गया। हाँ अब ठीक चल पड़ेगी। अब ठीक चल पड़ी। हाँ। अब इसमें गुड़ाई चल रही है। इसमें नोड़ा काट दिया? हाँ जी। अच्छा जी। ये गुड़ाई घास को सूखे कम है छोड़ दिया आपने? ये भी अपना 15-20 दिन में देखो फल स्टार्ट हो गया इसमें। ये फल तो उठा लिया, ये चालू कर दिया फल तो। हाँ, तो ये देखो भाई, एक बार दिखा भाई, ये देखो भाई किसान साथियों, फल ठाना चालू कर दिया है मिर्च ने। हाँ। ये देख लो। तो इसमें यो घास में छोड़ने का आपको प्रॉफिट होया? मैं तो जी अब इसमें दूसरा अपना निकालूंगा, छोटा रूटावेटर है उसके लिए निकाल दिया। अच्छा जी। जमीन को नरम करूंगा मैं। नरम कर दोगे? नरम करूंगा, नहीं वरना तो घास अंदर ही छोड़ता हूँ मैं। अंदर छोड़ने से खाद लगता है। मेरे पास छोटा रूटावेटर है, उसमें घुमाऊंगा। और ट्रैक्टर वाला? हाँ ट्रैक्टर वाला। तो इसको ना नरम कर दिया मिट्टी को, इसलिए घास निकलवा दिया। अच्छा जी। हाँ। तो फिर जो बीच वाला घास अपना ये तक छोड़ रखा है, यो नहीं समझ में? ये जब मिट्टी के अंदर मिलाऊंगा जी इसमें। अच्छा, मिट्टी के अंदर मिला दोगे? इसने अंदर मिलाऊंगा जी। तो इसमें कुछ सारे में मिर्चे है जी? हाँ ये मिर्ची है यार, आज लगी इसमें। ये आगे चल के भिंडी आ गई मेरी। ये भिंडी आएगी? हाँ जी। अच्छा, बाग का बीच में अलग अलग है सब्जी लगा रखी है? अलग अलग चीजें जी सारे। अच्छा, ये भिंडी आएगी? हाँ जी। तो भिंडी अभी लगी कौन है? भिंडी अब शुरुआत हो जाएगी, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हो इसका, अभी देखो फूलों पे आ गई। अच्छा जी। हाँ। ये कौन सी वैरायटी फिर जी है भिंडी की? ये भिंडी है जी देसी है, अमेरिकन है? देसी नहीं, कण कंपनी है जी। कणक? कण कंपनी है। कण कंपनी है जी। हाँ। अच्छा जी, उसकी इसकी वैरायटी है? इसकी वैरायटी है बहुत बढ़िया। अच्छा जी। तो ये पाछे भी बोई थी आपने भिंडी, आपकी बार पहली बार नहीं? नहीं, हर साल बोता हूँ जी भिंडी में। यही वैरायटी? हाँ जी। तो कितना मुनाफा हो जाए जी इसमें आपको? ये देखो जी मौसम पर है, मौसम पर, पैदा पे और भाव पे, दोनों चीजें। अच्छा जी। हाँ। कई बार बिका कितनी है? बिका तो देखो जी, अब तो भाव इसका 50 रुपए के आसपास है। तो ये देखो कितनी निकलती है, कितनी अच्छी चलती है। ठीक बात है जी। हमारा जमींदार वाला धन है तो नंगा धन है। हाँ। जिस तरह बनियों का होता है उनका तिजोरी में होता है। हाँ। तो इस पे प्रकृति की मार पड़ जाती तो पता नहीं क्या हो। फसल ना कई बार नहीं मिलती। कई बार कोई मिलती? क्यों? क्योंकि ये तो किसान का धंधा उगाड़ा है। उगाड़ा है जी? हाँ, नंगा है, नंगी पे है, मतलब ऊपर कभी भी डाका पड़ सकता है। अच्छा, डाका पड़ सकेगा कभी बनिएगा, जैसे बनिएगा तो तिजोरी में है। हाँ। हमारे तो खुले में है। अच्छा जी। अब इस पे ओला है, बारिश है, तूफान है, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, बीमारी है, कीड़ा है, मकोड़ा है। अगर सही पैदा दे दे तो जमींदार खेती में खुश है। ठीक बात है। बाकी इसकी लीला है जो ज्यादा। अच्छा, ऊपर वाले की लीला, ऊपर वाले की लीला है। ठीक बात है। अच्छा जी, फिर ये जो कॉटन बो रखा अपने, कॉटन है? हाँ जी। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये है जी इसकी, ये फल भी उठा रखा है इसने? फल उठा लिया इसने, फल उठा लिया है। ये कौन से महीने में लगाई थी? पूरी बड़ी हो रही है भाई किसान साथियों? मई में लगाई, मई की शुरुआत में। मई के शुरुआत में? हाँ। मई के पहले हफ्ते में? हाँ जी। 1 और 2 और 3 बलात की हो रही जी। हाँ हाँ। 3 बलात की, और फल उठा रहे हैं। ये देख ले भाई, एक बार दिखा भाई फल। ये देखो फल उठा रखा है, टिंडा बन ला रहा है। तो ये कई किसान भाई तो बाड़ी छोड़ने ला रहे हैं। देखो जी, और बाड़ी छोड़े जिस तरह भी टिंडा बना ला रहा है। टिंडा में सुंडी लाग जाए, सुंडी में फिर टिंडा है। वो इसीलिए तो बोला भी ये प्रकृति पर निर्भर खेती है।
मैं तो ये ऐसा जी, मेरा बाग है ये किन्नू का बाग है। हाँ, ये किन्नू का बाग है। मेरी अलग होगी, ये पैदा मेरी अलग होगी। अच्छा, इसमें कोई सी एक होगी तो मैं खाली तो नहीं रहूंगा, कुछ ना कुछ तो जमीन माता, भूमि माता, धरती माता में देगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो इसमें देगी या इसमें देगी। तो इसलिए मैं मिश्र खेती करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, मिक्स खेती करो। हाँ, मिश्रित। अच्छा, मिश्रित मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपन इसमें मिलेगा, कॉटन मिलेगा कई बार दिया भगवान ने तो कई बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ये पैदा पूरी दे दे, ये भी पैदा पूरी दे दे, हाँ, तो फिर तो लाखों का हुआ, लाखों रुपया का हो गया जी, मुनाफा जी। फिर तो ठीक बात है, देना भगवान ने, देना भगवान ने। अच्छा जी, फिर इसका बीज मतलब कौन याद आता जी आपका, कौन सा लाई थी? दिमाग से निकल जाए, भुलक्कड़ हो गया। अब उम्र के साथ में भूल जाओ जी आप। उसी को पड़े मेरे पास कागज। अच्छा जी, घर पे रखता हूँ मैं बीज। तो फिर अमेरिकन है, देसी है? नहीं, ये बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बीटी कॉटन। तो कुछ है और भी आपने लगा रखे हैं? और जी मैंने ये सब्जियां खेत के चारों बाड़ लगाई है। ये जो बाढ़, हाँ जी, ये जो बाढ़ है जानवरों वाली, ये जंगली पशुओं के लिए। जंगली पशु, कोई बाहर का डांगर आ जाए, पशु आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई नील गाय आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ जाए, तो इसका मतलब आपने फायदा उठा लिया? इसका जी जितनी मेरी लागत बाढ़ पे आई वो मेरी 2 साल में तो पूरी होगी। 2 साल में पूरी? हाँ जी, 2 साल में इसी ने पूरी कर दी, बाढ़ नहीं। यो के बो रखा जी आपने? यो करेला है जी, करेला बो रखा है। हाँ। अच्छा जी, ये था तो तोड़ लिया जी, बहुत था, सुबह तुड़ाई कर दी इसकी। सुबह तुड़ाई कर दी है? यानी मेरा मतलब डाली तुड़ाई करो वहाँ पे? एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन है। भिंडी की डाल? हाँ। अच्छा जी, तो सुबह तुड़ाई करके बाजार में भेज दिया इसको। अच्छा जी, तो ये जी मेरा आपको क्या बताऊँ, एक साल तो इतना मुनाफा दिया इसने। ये मेरा खेत की बाढ़ है 12 एकड़ में। 12 एकड़ में जी? 12 एकड़ की लंबाई हो गई इसकी। अच्छा जी, एक साल नेट 2 लाख का करेला भेज दिया था। 2 लाख का करेला भेज दिया जी? कितनी जगह खेत तो मेरा सारा खाली पड़ा है उधर खाल। हाँ, ये देखो किसान साथियों, मेरे खेत में कोई वो नहीं है। देखो अब ये लगभग 6 फुट हाइट मेरा खेत बढ़ गया। जंगली जानवरों से मेरे खेत का बचाव हो गया, और ये एक्स्ट्रा पैदा मेरे को एक्स्ट्रा पैदा मिल गई जी। हाँ, एक्स्ट्रा पैदा। अच्छा जी, मैं किसान भाइयों से कहूँ, भैया जितना भी हो सके, नंबर 1 तो ऑर्गेनिक करो। अच्छा जी, और नंबर 2 मिश्रित खेती करो। अब हम एक फसल के भरोसे रहते हैं। हाँ, एक की फसल बोए जावा जी। वो जिस तरह आपने बोया, ये बताया नरमा, इसमें कोई प्राकृतिक आपदा हुई, पिछले साल से 2-3 साल से गुलाबी सुंडी आ रही है, वो आगे तो खत्म कर देगी। अगर ये खत्म हो जाता है, मेरा ये माल तैयार है। ये बचेगा जी। ये खत्म हो जाए, ये तैयार है। यो खत्म हो गया तो करेला मिल। ये तो मेरा करेला है, भिंडी है, हाँ, और उधर तोरी है, हाँ, और आगे मिर्ची है, इससे आगे लगाई मेरी मतीरी भी है। हाँ, मतीरी भी है। ककड़ी थी, ककड़ी मेरी आली। ककड़ी आपकी आयली? हाँ, ककड़ी तो आयली जी। हाँ जी, ककड़ी सीजन गया। ऐसा किसान भाइयों से मेरा तो यही अनुरोध है, भाइयों थोड़ा मिश्र खेती करके देखो आप लोग। ऑर्गेनिक करें और मिश्र खेती करें। एक फसल के भरोसे हम भूखे मर जाएंगे। ठीक बात, ठीक है। एक बात दूसरी और मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि एक समय था हमारे देश में अन्न की कमी थी। गेहूँ खाने के लिए बाहर के देशों से आता था। तब वैज्ञानिकों ने खोज करी भी हमारे देश में भी अन्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। ये बाहर से रिसर्च करके आए, तो बाहर के लोग फर्टिलाइजर डालते थे, रासायनिक खाद। ये रासायनिक खाद हमें भी इन्होंने सिखा दिया, और हमारी भी मजबूरी होगी कि क्यों इन्होंने बताया जना भाई आपकी फसल कितनी होती है, मैंने बताया 30 मन एकड़ होती जी कणक। अरे ये डालो आप 40 किलो, आपकी 30-40 मन होगी। और डालते हम इसको पैदावार में तो 70 मन के पास ले गए। हाँ। लेकिन हमने गलती कर दी, हमने अपने अनाज को जहरीला बना दिया। हाँ हाँ, ठीक बात है जी। तो वो खाने योग्य नहीं है। हाँ। प्राकृतिक अपनाओ, और उसका भाव भी आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक बात है। आपको दिखाऊं, मेरे घर पे देसी गेहूँ है, C306, हाँ, जो 5,000 के भाव में मेरी बिक्री है। वो ही 30-32 मन प्रति एकड़ मेरी। 30-32 मन हुई। हाँ। तो उससे फालतू है मेरा तो। ठीक बात है जी। हाँ, उसका रेट भी मिल गया। ये 2200-2300 बिक्री है। हाँ। वो 5,000 रुपए में जी मेरे पे लेके डबल रेट हो गया जी उसका। खाने के लिए लोग खाने के लिए लेंगे। हाँ, सिर्फ व्यापार के लिए, खाने के लिए घर से उठा लेंगे। तो एक तो अपने बच्चों को जहर से बचाओ। ठीक बात है जी। ये जैसे ये मेरी खेती है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद या में कुछ भी नहीं है। इसमें अंदर घास खड़ी है, घास है, घास को तो खुदवा दूंगा। इसमें डालता हूँ गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, ऐसी चीजें। दवाई मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद की बनाता हूँ। अच्छा जी। वो सब से जहर नहीं डाला मैंने अभी तक। जैसे थोड़ी बहुत बीमारी आई है, लोग ऐसे पत्ता को देखते ही दवाई की दुकान में भागते हैं।
हाँ लेकिन मेरे को पता है ये गर्मी की वजह से। हाँ अब वो जाके बनिए को दिखाते हैं दवाई वाले को, देखो जी सेठ जी कई बीमारी आ गई। हाँ वो कहा इसमें फंगस आ गई, इसमें तेला आ गया, अब हाँ। इसमें देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी को नहीं। ये गर्मी की मार से है। हाँ अब हमारा किसान जब तक इस मामले में जागरूक नहीं होगा तो हम जैर मुक्त खेती नहीं कर सकते। हाँ, अब ये देखो ये यहाँ से चली जाती, देखो कितनी अच्छी चल रही है बिना स्प्रे, बिना स्प्रे, देखो कितनी बढ़िया चल रही है। ये देखो आगे से आगे फूटा चल रही है। हाँ जैसे मौसम बढ़िया आएगा, बढ़िया फल देगा ये तो चलता रहेगा। ठीक बात है। ये तो टेम्परेचर 47-48 जा रहा है। हाँ ठीक है, कई कारण है, जैसे ये है इसको देख लिए, वो यूं नहीं सोच रही टेम्परेचर की वजह से ओहो इसमें बीमारी आ गई। थोड़ा किसान इस मामले में जागरूक हुआ, तभी जागरूक हो जाए। ठीक बात है जी। तो रासायनिक खेती छोड़ो, प्राकृतिक खेती करो। दुकान पर 1 रुपया 1000 ना लाओ। ठीक बात है जी। मैं तो खुद का बनाता हूँ जी, मेरा अपना जैसे लस्सी है, उसके अंदर धतूरा है, नीम है, निमोली है, और भी कुछ प्राकृतिक दवाई अपने खेतों में बहुत है, घास फूस है साहब। हाँ ठीक बात है। हाँ तो उनको डाल के उनका रंग निकाल के बनाता हूँ, तैयार करता हूँ उसी से। अब देखो मेरे नरमे पे कोई वो नहीं है। हाँ नरमे पर कोई पत्ता नहीं, इस पे भी कोई बीमारी नहीं है। देखो फल उठा रखे है, नया फल उठा रखा है। ज्यादा गर्मी की वजह से एक बार चुप हो गया, फिर भी चल रहा है। ओम प्रकाश जी की फसल दिखाती है और बात भी बता दी ओम प्रकाश जी ने, भाई छोड़नी पड़ेगी रासायनिक खेती और भाई साहब प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। कोई भी दुकान पर 1 रुपया 1000 नहीं लेना है। तो अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान से मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।